वेलकम टू आर जे स्टडी पॉइंट। आज हम बताने वाले हैं कक्षा 10 का एक्सरसाइज 1.4। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या शांत, ये बताना है। तो चलिए इसको हम पहले शांत होने के लिए कुछ फैक्ट होता है, इसको बारे में जान लेते हैं। शांत अशांत किसको कहता है। तो चलिए शांत के लिए देखिए, शांत उसी संख्या को कहेंगे जो 2 के पावर m के रूप में होगा। m के रूप में रहेगा, उसको हम बोलेंगे शांत है, शांत। या तो दूसरा ने 5 के पावर n के रूप में भी रहेगा, उसको हम भी बोलेंगे शांत। या तो तीसरा हम समझेंगे, या तो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में रहेगा, तो पर वह संख्या शांत होगा। लेकिन 3 के पावर कुछ रहे, 2 के पावर m और 5 के पावर n, ऐसा जब रूप रहेगा तो ये संख्या अशांत होंगे, लेकिन अविरती होंगे। अविरती होंगे। तो और कुछ फैक्ट है अशांत के लिए। तो देखिए अशांत किसको कहेंगे, जो 3 के पावर n रहे जिसमें 2 और 5 न शामिल हो, उसको हम कहेंगे अशांत। यह शांत है, अनावृत्ति है, यह अनावृत्ति है, इसको हम अशांत कहेंगे और बाकी सबके हम शांत बोलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है 13/3125। तो इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं। पहला यहाँ क्वेश्चन लिख लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन लिखेंगे 13/3125। इसको गुणनखंड तोड़ते हैं। तो देखिए 31, 25, देखिए लास्ट में 5 है, ये डिजिट 5 से कटेगा, तो इसको हम 5 से लगाएंगे। 6 5 30, 6 दूनी 12 और 5 25। देखिए कट गया। तो चलिए फिर 5 से इसको लगाएंगे। 5 6 5, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर इसको हम 5 से लगाएंगे। 5 दूनी 10 और 5 25। चलिए 5 से फिर कट रहा है। तो देखिए 5 25, फिर 5 से लगाएंगे। देखिए फिर इसको 5 से लगाते हैं, तो 5 5। तो चलिए इसी तरह से इसको हम लिख देंगे 13 और बटा में के को 5 है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, 5 गो है, 1 2 3 4 5। तो लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। इसको देखें फिर देखिए 13 बटा में 1 2 3 4 5, तो 5 के पावर 5 है, यानी कि देखिए 5 के पावर n के रूप में क्या है। तो इसको हम लिखेंगे चूँकि हर का गुणनखंड करने पर या कितना 3125 5 के पावर 5, यानी कि 5 के पावर n के रूप में है। अतः दशमलव प्रसार
शांत होगा। तो लिखेंगे शांत होगा। इतना लिखना है, बहुत ज़रूरी है। सब क्वेश्चन में इसी टाइप से लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पहला था, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरा के पहला के दूसरा देखेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है 17/8। इसी तरह से इसको हम गुणनखंड तोड़ेंगे। तो देखिए 8 को तोड़ते हैं 2 से लगाएंगे, 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकाई 2। इसको हम इसी तरह से करेंगे। 17 बटा में 1 2 3, 2 गो 3 है, 1 2 3। तो इसको हम लिखेंगे 17 बटा लिखेंगे 2 के पावर 3। इसको देखिए ये भी लिखना है कि हर का गुणनखंड करने पर 2 के पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो लिखेंगे यह 2 के पावर m के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत होंगे। इतना लिख लेना है। तो चलिए इसी तरह से आगे हम क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है 64/455 है। तो इसको हम बना के देखते हैं। देखिए पहला का क्वेश्चन नंबर 3, पहला का 3 है 64/455। चलिए इसको हम पहले गुणनखंड तोड़ेंगे। तो देखिए इसमें 5 लग रहा है। देखिए 9 पचे 45 और 5 एकाई 5। फिर 5 लगाएंगे, 5 से नहीं लगेगा, सॉरी, इसमें 1 दूरी 7 से लगेगा। 13 सते 91, 7 से लगाएंगे, 13 सते 91, फिर 13 से लगाएंगे, 13 एकाई 13। तो इसको हम देखिए कर लेंगे 64 बटा में 5 गुने 7 गुने 13। तो देखिए इसमें 5 तो है, लेकिन 7 और 13 है, तो इसमें 2 नहीं है, तो इसका दशमलव पर शांत हो जाएगा। इसको लिखेंगे कि चूँकि 5 गुना 7 गुना 13 के रूप में है, अतः यह अशांत होगा। ताकि शांत होने के लिए हम आपको फैक्ट बताए हैं, उसका पालन होना जरूरी है, तभी वह संख्या शांत होगा, नहीं तो अशांत हो जाएगा। यानी कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। तो इस देखिए इसमें अभाज्य संख्या है 2 है और नहीं है। देखिए इसमें 2 शामिल नहीं है, सिर्फ 5 है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत हो गया। चलिए इसी तरह से पहला के क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चौथा, तो चौथा देखिए क्या है। देखिए चौथा है 15/1600। तो इसको लिख लेंगे 15/1600। देखिए इसको हम गुणनखंड करेंगे 1600 का। देखिए कर लेते हैं। इसको हम 2 से लगाएंगे, 8 दूनी 16, 0 के 0, 4 दूनी 8, 0 0, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 0 0, फिर इसको हम लगाएंगे 2 से 2 एकाई 2, 0 0, फिर हम इसको 2 से लगाएंगे, 5 दूनी 10, 0 0,
फिर 2 से लगाएंगे, 25 दूनी 50 होता है। इसको फिर हम 5 से लगाएंगे, 5 × 5 = 25, और इसको फिर हम 5 से लगाएंगे, 5 × 5। तो देखिए इसको हम दशमलव को हम गुणनखंड कर लिए नीचे वाला के। तो देखिए इसको हम बनाएंगे, 15 बटा में 1600 के गो आया, 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 6, 2 है 6 तो 2 के पावर यहाँ 6 लिख देंगे, गुना 5 के गो है तो 1 2 तो 5 के पावर 2। तो देखिए 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव परसेंट क्या होगा, शांत हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे या लिखेंगे, चूँकि या 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इतना लिखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसको हम लिख लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला के 5वां है क्वेश्चन नंबर। इसमें देखिए 29, देखिए 5वां है 29 बटा 343। तो इसको हम लिख लेंगे 29 बटा 343। चलिए इसको हम गुणनखंड करेंगे। 343 हर वाला के गुणनखंड करना होता है, तो हर वाला का गुणनखंड करेंगे। 343 को गुणनखंड तोड़ेंगे तो देखिए कैसे लगेगा, तो डायरेक्ट के 7 से लगेगा और कोई संख्या से नहीं लगेगा। तो 7 से लगाएंगे, 7 × 4 = 28, और यहाँ देखिए 9 × 7 = 63, फिर 7 से लगाएंगे, 7 × 7 = 49, फिर इसको हम 7 से लगाएंगे, 7 × 1 = 7। तो चलिए इसका हम कर लेते हैं 29 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 7 गुना 7 गुना 7। अब इसको देखेंगे 29 7 के गो है तो 1 2 3, तो 7 के पावर 3। देखिए इसमें ना तो 5 है और ना ही 2 है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रशांत अशांत होंगे। इसको लिखेंगे, लिख लीजिएगा कि 2 के पावर m गुना 2 के पावर 5 के पावर n का रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो लिख लेंगे अशांत होगा, अशांत होंगे और आवृत्ति हो गया, अशांत आवृत्ति होंगे। तो लिख लेंगे अशांत आवृत्ति। चलिए इसी तरह से और कुछ क्वेश्चन है उसको भी सोल्व करते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन है। देखिए छठा है 23 बटा 2 के पावर क्यू इंटू 5 के पावर स्क्वायर। तो चलिए इसको हम बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन छठा है, ये है 23 बटा में 2 के पावर क्यू गुना 5 के पावर स्क्वायर है। इसको देखिए इसका गुणनखंड किया हुआ है, तो इसको सिर्फ लिखना है कि दशमलव प्रसार इसका शांत होगा या शांत होगा। तो इसको हम लिख लेंगे। देखिए इसमें 2 भी शामिल है और 3 भी शामिल है, तो ये क्या होगा, शांत होगा। तो इसको लिखिए कि हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होंगे। तो लिख लीजिएगा, हम यहाँ डायरेक्ट अब लिख लेते हैं कि शांत होगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 शामिल है। तो चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन है उसको हम भी देख लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है 7वां, पहला के है 7 क्वेश्चन नंबर।
पहला का 7 है 129 बटा में है 2 के पावर स्क्वायर गुना 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 5। तो देखिए इसमें इसका गुणनखंड किया हुआ है, तो इसमें देखिए 2 और 5 शामिल है, लेकिन इसमें 7 भी शामिल है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत होने के लिए सिर्फ 2 और 5 चाहिए, लेकिन इसमें 5 भी है, इसमें 7 भी है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होंगे। तो लिख लीजिए कि हर का गुणनखंड 2 के पावर 5 गुना 5 के पावर ये टोटल लिख लीजिएगा, उसको बाद में अशांत लिखिएगा। तो यहाँ लिख देते हैं अशांत। अशांत होगा, देखिए इसमें 7 शामिल है, इसलिए यह अशांत हो गया। इसलिए 8वां क्वेश्चन देख लेंगे। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। पहला के 8 है 6/15। तो देखिए 6/15, 15 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए 3 से लगाएंगे, 3 × 5 = 15, 5 से लगाएंगे, 5 × 5। तो देखिए 6/3 गुना 5, देखिए इसमें 5 है और 3 भी है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होंगे। तो लिख लेंगे इसको अशांत होगा, अशांत होगा। इसमें 2 शामिल नहीं है, इसलिए ये संख्या क्या हो गया, अशांत हो गए। अगला पहला के क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो देखिए 9 है 35/50। चलिए 50 का इसका गुणनखंड करते हैं, तो इसको हम 2 से लगाएंगे, 25 दूनी 50, इसको 5 से लगाएंगे, 5 × 5 = 25, इसको फिर 5 से लगाएंगे, 5 × 5। तो चलिए इसका हम 35 बटा में आ गया 2 गुने 5 गुने 5। तो देखिए इसको हम कर सकते हैं 35/2 गुना 5 के पावर स्क्वायर। देखिए इसमें 2 भी शामिल है, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप के है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो लिख लेंगे शांत होगा। दशमलव प्रसार इसका शांत है, तो ये शांत होंगे। अगला देखेंगे 10वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको हम देख लेंगे। तो देखिए इसको हम करते हैं हल। 77 बटे में है 210। देखिए 210 का गुणनखंड करेंगे, तो 210 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए इसमें 2 इकाई के स्थान पर 0 है, तो 2 से लगेगा, 2 इकाई 2, 0, 5 दूनी 10, 2 से लगाएंगे, 5 दूनी 2 से नहीं लगेगा, इसको देखिए 3 से लगेगा, तो 3 से लगाएंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 9 और 3 × 5 = 15। फिर इसको हम 5 से लगाएंगे, 7 × 5 = 35। फिर इसको हम 7 से लगाएंगे, 7 इकाई 7। तो चलिए इसका हम गुणनखंड किए हैं, तो कितना आया है, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। देखिए इसमें 2 है और 5 भी शामिल है, लेकिन 3 और 7 है, तो ये दशमलव इसका क्या होगा, अशांत होंगे। तो यहाँ लिख लेंगे अशांत, यहाँ लिख लीजिएगा अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, तो अशांत लिख लेंगे। अगला इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कौन दशमलव प्रसार शांत है। इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे। पहला है दिया हुआ है, देखिए 43 लिख लेंगे यहाँ पे, तैतालीस 1 2 3 4 5 6 7 8
9। देखिए इतना लिखा हुआ है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होंगे। कैसे शांत होंगे? देखिए ये रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए 43 दशमलव, इसका हम दशमलव हटाएंगे तब बाटे में आ जाएगा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 0 आएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए ये परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो यहाँ लिख लेंगे कि चूँकि दशमलव प्रसार शांत है अतः यह एक परिमेय संख्या है। चूँकि दशमलव प्रसार शांत है अतः यह एक परिमेय संख्या होंगे। परिमेय संख्या होंगे। देखिए इतना ही लिखना था इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो देखिए तीसरा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो चलिए इसको हम बनाएंगे। देखिए इसमें देखिए 0.12 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 को 0 है। देखिए इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं हो रहा, ये चेंज हो रहा है, तो इसलिए इसका कोई निश्चित पद नहीं है, अतः ये एक अपरिमेय संख्या होगा। देखिए रिपीट नहीं कर रहा, तो इसको हम लिख लेंगे 0.12 1 2 0 1 2 2 को 0 1 2 3 को 0 1 2 4 को 0। तो इसको हम लिखेंगे कि चूँकि कोई लिखेंगे चूँकि कोई भी पद निश्चित नहीं है। क्योंकि कोई भी पद निश्चित नहीं है अतः यह एक अपरिमेय संख्या होगा। यह एक अपरिमेय संख्या होंगे, अपरिमेय संख्या होगा। यह एक अपरिमेय संख्या होगा। तो चलिए इसी तरह से आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 43.123456789 है। और देखिए इसमें रिपीटेशन लगा हुआ है ऊपर, जो दर्शाता है कि ये संख्या क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो देखिए कोई भी संख्या जब ऊपर रैकरिंग लगा हुआ रहता है तो ये संख्या अपने ही आप में दोहराता रहता है, यानी रिपीट करते रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो फिर आएगा 1 2 3 4, यानी कि इसी तरह से रिपीट होते रहेगा। तो इससे ये संख्या बार बार आएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि चूँकि तीसरा है, तीसरा के तीसरा, तो इसको लिखेंगे चूँकि संख्याएं बार बार लिखेंगे, संख्याएं बार बार एक ही रूप में आएगी। संख्या बार बार रिपीट हो रहा है तो एक ही रूप में आएगी, अतः यह एक परिमेय संख्या है।
तो देखिए क्वेश्चन था 43.123456789, इस पर रैंकिंग था तो दे देते हैं। तो चलिए इसी तरह से ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। इस वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद।